हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं ना। चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या था जी, जैसे मान लीजिए मैं कोई रेशियो लेता हूँ, जैसे a रेशियो b, और यहाँ पे अगर दो डॉट डालता हूँ पैरेलली तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, और b रेशियो c कैसे पढ़ते हैं, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, समझा। तो इसको इक्वल भी लिख सकते हैं, जैसे a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में देखो कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और थर्ड को देखो ये दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, इसी को हम लोग प्रोपोर्शन कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं इसको। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 8 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3,6 एंड 4.5। तो फोर्थ रेशियो बताना है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन तो है 3 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 4.5, और फोर्थ वाले को x मान लेता हूँ। ठीक है, तो x फाइंड हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, तो इसको ऐसे लिखना है, तो लिखो 3 रेशियो 6 इज इक्वल टू 4.5 रेशियो x। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हो, इसको सेकंड को थर्ड के साथ, ये रूल है, समझा ना। फर्स्ट वाले को फोर्थ के साथ करना है, सेकंड वाले को थर्ड के साथ, ये समझा आपको। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा। तो करो 3 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू 4.5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा जी, 6 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा आंसर बताइए। इसको कैंसिल करूंगा तो 2, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा ना x का वैल्यू, ये समझा आपको। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट करता हूँ। देखो अभी 8 का सेकंड में क्या है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, किसके बीच में मीन निकालना है, 6.25 मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6.25 एंड 0.1x। तो इसके बीच में मान लो x है, तो 6.25 रेशियो x इज इक्वल टू 0.16। तो यहाँ पे ये लिखो, ठीक है, यहाँ पे रेशियो लिखो। तो क्या करेंगे जी, फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, बराबर है। तो x स्क्वायर आएगा ना, तो बताओ 6.25 इंटू 0.16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 6.25 इंटू 0.16, बराबर ना। तो x इज इक्वल टू, तो ये 625 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इंटू 16 अपॉन 100 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 625 किसका है, 25 का, 16 4 का, ये नीचे 10 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 100 डिवाइड बाई 100, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1, x का वैल्यू 1 आया। ये लिख लो, नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो 8 का थर्ड में क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन टू 1 रेशियो 2 एंड 1.8 का। तो थर्ड मतलब क्या है जी, मतलब 1.8 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे 1.2 एंड 1.8, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.2 रेशियो 1.8 इज इक्वल टू 1.8 रेशियो x। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो 1.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.8 इंटू 1.8, क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 1.8 इंटू
टू 1.8 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, ठीक है, कैंसिल कर लो ये दोनों, कितना आएगा, 6 से करेंगे 6 2 जाइए 3, फिर ये कैंसिल करो तो 0. कितना 9 ना, 2 से किया तो 3 इंटू 0.9 कितना होता है 2.7 ना x का वैल्यू। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन मिल जाएगा। चलो लिखो, चालू चालू कर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, क्वांटिटीज a, 2, 10 एंड b आर इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये कंटीन्यूअस फॉर्म है, कौन, a, 2, 10 एंड b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a रेशियो 2 इज इक्वल टू 10 रेशियो b, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है क्या, और क्या लिख सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 10 इज इक्वल टू 10 बाई b। ये समझा क्या, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो दो क्वांटिटीज आ रहा है ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं है रूल, तो ये वाला रूल अप्लाई किया, रेशियो वाला, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे तो ये दोनों को साथ मिलेंगे तो आंसर आ जाएगा a का, और फिर ये दोनों को साथ मिलेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, बराबर है। तो ले लो a बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 10, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, तो ये a का वैल्यू कितना आएगा जी 0.4, समझा। नेक्स्ट देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 बाई 10 इज इक्वल टू 10 बाई b, बराबर ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा जी b इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो b इज इक्वल टू, ये कैंसिल करो 5, तो 5 इंटू 10, ये कितना है b इज इक्वल टू 50, समझा। चलो लिख लो, 10th वाला सॉल्व करेंगे। 10th में क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो दैट रिमाइंडर्स आर इन द रेशियो प्रोपोर्शन। तो नंबर क्या है 23, 30, 57 एंड 78, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो 23 माइनस ऑफ x रेशियो, 30 माइनस ऑफ x, ठीक है, प्रोपोर्शन, 57 माइनस ऑफ x रेशियो, 78 माइनस ऑफ x, ठीक है। ये सॉल्व करो, क्या ऐसे सॉल्व करेंगे जी, 23 माइनस x अपॉन 30 माइनस x इज इक्वल टू 57 माइनस x डिवाइड बाई 78 माइनस ऑफ x। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कर लोगे, कैसे करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना। तो क्या आएगा 23 माइनस ऑफ x इंटू 78 ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 57 माइनस ऑफ x इंटू 30 माइनस ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 23 से इसको मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 78 माइनस ऑफ x इंटू 78 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 57 इंटू 30 माइनस ऑफ x इंटू 30 माइनस ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है। सॉल्व करो, इसको कितना मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे बताओ आंसर, फिर सिंप्लीफाई करना, मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, कितना आता है बताओ, 23 को 78 से मल्टीप्लाई करो तो 27 का आता है 2, 14 15, ठीक है। ये 4 हो गया, 27 9 6 1694 माइनस 23 ऑफ x माइनस 28 ऑफ x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का 2,
15 16 17 माइनस 57 ऑफ एक्स माइनस 30 ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबको ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा 1710 माइनस 710 माइनस 107x, ये क्या बचेगा जी 1694 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 के सामने 1 9 1 10 101x। तो सबको इसको राइट में ले लो, ठीक है, बाकी को इसको लेफ्ट में ले लो। तो ये क्या बचेगा 1694 माइनस 1710 इज इक्वल टू 1694 माइनस 1710, इसको राइट में लेंगे तो क्या मिलेगा 101x माइनस 107 ऑफ x। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो ये 6 बचेगा, ये 10 बचेगा तो 1। ठीक है, इज इक्वल टू इसमें से माइनस करो तो माइनस साइन रहेगा, बड़े वाले का साइन, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, ऑफ x, तो x इज इक्वल टू माइनस 16/6 माइनस 8/3। तो इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ तो फिर भी गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ कर दिया गया। 8 3 के 24 8 में 2 8 16 17 18 21 8 में 2 14 15 16, ये 16 है, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, ये 7 है जी, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 14 कितना बचेगा ये भी गलत हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 87 आता है, तो ये 87 है, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस साइन आएगा, तो ये वाला पार्ट निकाल दो। ठीक है, तो ये माइनस कर लो, तो ये 8 हो गया, इसको माइनस कर लेना 1710 में से 1794 माइनस कर रहे, तो ये बड़ा आपका साइन है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 9 में से 1 गया 8 तो 84। ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी 101 में से 87, ये 1 2 3 4 ना 7 4 11 9 में से 9 14। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 84/14, तो ये 6 टाइम में जाता है, तो इसका वैल्यू 6 आ गया। चलो ये लिखो। तो नेक्स्ट हमें 11th वाला क्या बोलता है, इफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा ब्रैकेट ab प्लस cd एंड b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर are in continuous proportion, are in continued proportion prove that abc are in proportion। तो प्रूव करना है कि प्रूव दैट a b c and d are in continued proportion। ठीक है, तो ये दोनों कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो सॉल्व करेंगे जी। तो कैसे लिखेंगे जी बताइए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रेशियो ab प्लस cd प्रोपोर्शन कंटिन्यूअस में बोला है ना, तो ये 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ab प्लस cd वाला टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आएगा ab प्लस cd रेशियो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, फर्स्ट वाला टर्म को फोर्थ के साथ,
सेकंड वाला थर्ड के साथ। तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इंटू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू ए बी प्लस सी डी प्लस सी डी इंटू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है कुछ। देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल किया हूँ। ठीक है ना, और क्या कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो जो बच गया टर्म वो लिख लो। यहाँ बचा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या बचा, ये दो टाइम हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी। समझा? तो अभी सबको लेफ्ट में ले लो। तो लेफ्ट में ले लेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसको लूंगा तो -2 ए बी सी डी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा ए डी माइनस सी बी सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ए डी माइनस सी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी मिल गया, तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a रेशियो b प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लिख लो। हम देखो 12th में क्या बोलते हैं, इफ p रेशियो q proportion q ratio r, then prove that p ratio r is equal to p square ratio q square। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये आपका गिवन है जी। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये दोनों को, तो P इंटू आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका गिवन है। तो अभी क्या प्रूफ करना है कि ये भी प्रोपोर्शन में है। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, P रेशियो Q, तो इसको P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये प्रूफ जो किए हम लोग, तो Q स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, P इंटू आर, तो इसके जगह पे लिख दो P इंटू आर ना, तो एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, तो P बाई आर आएगा। तो देखो ये दोनों जो है इसके प्रोपोर्शन आ गया ना, मतलब P स्क्वायर रेशियो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई आर आएगा, मतलब P रेशियो R। ठीक है, लिख लो।